नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। हैदराबाद इमारत में भीषण आग, 17 लोगों की मौत। हैदराबाद के चारमीनार इलाके के पास एक बहुमंजिला इमारत में आज भीषण आग लग गई। इस दुखद हादसे में कम से कम 17 लोगों की जान चली गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत और गम का माहौल है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे का ऐलान किया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। इसरो का EOS-09 मिशन आंशिक रूप से असफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा आज सुबह PSLV-C 61 रॉकेट के जरिए EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। हालांकि लॉन्च के बाद मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसरो के अनुसार रॉकेट के तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खामी आ गई, जिसके कारण उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। इसरो प्रमुख ने कहा है कि वे मिशन की विफलता के कारणों की जांच करेंगे और भविष्य के लिए सबक लेंगे। ये इसरो के लिए एक झटका है, लेकिन संगठन ने पहले भी मुश्किलों का सामना कर सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि समस्या का पता लगाया जा सके। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेशी आयात पर भारत का बंदरगाह प्रतिबंध। भारत सरकार ने बांग्लादेश से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई उत्पादों को कुछ बंदरगाहों से आयात करने पर रोक लगा दी है। भारत के इस कदम को बांग्लादेश के लिए एक बड़ा व्यापारिक झटका माना जा रहा है। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इस फैसले के पीछे के कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह व्यापार संतुलन या घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित हो सकता है। इस प्रतिबंध से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी, लश्कर आतंकी पाकिस्तान में ढेर। भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का प्रमुख आतंकी सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर स्थित RSS मुख्यालय पर हुए हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। भारतीय सुरक्षा बल लगातार उन आतंकियों को निशाना बना रहे हैं जो सीमा पार से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों में खलबली मच गई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है और ये संदेश देता है कि आतंकवादी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली आप में बड़ी टूट, 15 पार्षदों का इस्तीफा। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी आप के नगर निगम MCD के 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन पार्षदों ने मिलकर एक नया राजनीतिक समूह बनाया है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया है। मुकेश गोयल को इस नए दल का नेता चुना गया है। पार्षदों के इस सामूहिक इस्तीफे से आपको बड़ा झटका लगा है, खासकर MCD में जहां पार्टी सत्ता में है। इन पार्षदों ने पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाया है। इस घटना से दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना है और विपक्षी दलों ने इसे आपकी विफलता बताया है।